हेलो दोस्तों एंड नमस्कार। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर करना सीखे थे। आज हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। स्क्वायर रूट जो होता है मेनली दो प्रकार के होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते किसको है, इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट में किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा तो उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी कि आसानी से निकल जाएगा। जैसे दिया हुआ है रूट 64 दिया हुआ है, अगर रूट स्क्वायर रूट 64 दिया हुआ है तो इसका मान कितना हो जाता है 8। रूट 625 दिया हुआ तो इसका मान हो जाता है 25। 0.09 दिया हुआ है तो इसका मान होगा 0.3। यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट अगर आसानी से ज्ञात हो जाए तो उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी कि जो संख्या का स्क्वायर रूट दिया हुआ है उसका आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सके, जैसे हो गया रूट 7, फिर हो गया रूट 5, फिर हो जाएगा रूट 0.9 EDC। यानी इस तरह का संख्या जो होता है हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन इजीली यानी कि आसानी से नहीं ज्ञात किया जा सकता है, इसीलिए ये हो गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट दो प्रकार के होता है, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट पहचानेंगे कैसे, नहीं पहचानने का तरीका। अगर रूट n जहाँ n एनी नंबर यानी कोई संख्या दिया होगा, एनी नंबर, अगर ये जो n दिया हुआ है यूनिट डिजिट में आएगा, यूनिट डिजिट में अगर 1, 4, 5, 6 और 9 है, अगर किसी यानी कि स्क्वायर रूट में दिया हुआ है उसका वो यूनिट डिजिट अगर 1, 4, 5, 6, 9 आया तो वो जो वो क्या कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि अगर यूनिट डिजिट में किसी भी संख्या का आ गया 1, 4, 5, 6 और 9 तो कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट। हमेशा सही नहीं है, लेकिन रियली में इसी संख्या का यानी कि स्क्वायर रूट निकाला जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं, दिया हुआ है यहाँ पर 1024। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस संख्या का जो यूनिट डिजिट है 4 दिया हुआ है, तो इसका यानी कि स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। लेकिन वही अगर दिया रहेगा 624, तो देखो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यूनिट डिजिट 4 है, यानी कि स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, लेकिन इसका यानी कि स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यानी कि निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा। इसीलिए ये हमेशा सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है। और दूसरा देखते हैं, तो हमेशा याद रखना कि 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा तभी उसका स्क्वायर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट ज्ञात किया जा सकता है। अगर n जो है इसका यूनिट डिजिट आ गया 2, 3, 7, 8, यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 2 यानी कि 2, 3, 7, 8। तो ये जो स्क्वायर रूट होगा ये कहलाएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आ गया, जैसे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, इसका यूनिट डिजिट आ गया 3। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 3 आ गया तो हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, यानी कि उसका मान सिंपली नहीं आएगा, यानी कि वो चलाएगा फ्रैक्शन में, यानी कि पॉइंट में चलाएगा, दशमलव में। ठीक है, इस तरह का हो गया।
इस तरह का हो गया, इस तरह का हो गया, यानी कि इस वन जो होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते हैं। तो हम लोगों को सिंपली यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ना है। तो अब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट ज्ञात करने का तरीका सीखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट if unit digit अगर यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट में 1 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1, अगर यूनिट डिजिट जो है स्क्वायर रूट में दिया हुआ 1, तो इसका जो स्क्वायर रूट से बाहर जो मान निकलेगा या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। उसी तरह से अगर स्क्वायर रूट आ गया 4, कितना आ गया 4, तो इसका यानी कि स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा, यानी कि वर्गमूल से जब बाहर निकलेगा, तो इसका या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, यानी कि 2 हो गया। उसी तरह से तीसरा होता है स्क्वायर रूट में 5, तो 5 का स्क्वायर रूट हमेशा 5 निकलता है, बाहर भी निकलता है। तो तीसरा हो गया। चौथा होता है रूट 6, तो इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो इसका हो जाएगा 4 या तो 6। और पाँचवा होता है रूट 9, इसका स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा या तो यूनिट डिजिट होगा 3 या तो होगा 7। तो इसको हमेशा याद रखना है, इसी से हम लोग यूनिट यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, यानी वर्गमूल ज्ञात करेंगे। पहला दिया है रूट 1, अगर यूनिट डिजिट क्या चीज़ में, यूनिट डिजिट में अगर 1 है तो या तो 1 बाहर निकलेगा या तो 9 बाहर निकलेगा। अगर रूट अंडर 4 है यूनिट डिजिट में तो या तो 2 बाहर निकलेगा या तो 8। अगर 5 है तो 5 बाहर निकलेगा। अगर रूट 6 दिया हुआ है यूनिट डिजिट में तो 4 या तो 6 बाहर निकलेगा। अगर रूट 9 दिया हुआ है तो 3 निकलेगा या तो 7 निकलेगा। इसको हमेशा याद रखना है। देखो, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर संख्या दिया हुआ है स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है 4 संख्या, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं, यानी कि 2-2 संख्या का स्क्वायर रूट में जोड़ा होता है। अगर कोई 4 डिजिट दिया हुआ है तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2-2 अंक का जोड़ा लगाएंगे। तो एक जोड़ा इधर लग गया, एक जोड़ा इधर लग गया, तो 2 जोड़ा लगा। तो हम लोग यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर 4 अंक डिजिट है तो जो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा वो हमेशा 2 डिजिट निकलेगा। कितना, 2 डिजिट बाहर निकलेगा। उसी तरह से अगर स्क्वायर रूट दिया हुआ है 5 डिजिट का, तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग यहाँ पर जब जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा लगा, दूसरा जोड़ा लगा, यानी कि तीसरा जोड़ा लग जाता है। तो यहाँ से जो बाहर निकलेगा हमेशा 3 डिजिट निकलेगा स्क्वायर रूट से बाहर, 3 डिजिट। उसी तरह से अगर रहेगा 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर दिया हुआ, 6 डिजिट नंबर रहेगा, तो इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं यानी कि 2-2 का 3 जोड़ा लगेगा। तो यहाँ यानी 6 डिजिट नंबर में भी जो बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से वो हमेशा 3 डिजिट निकलेगा। तो अगर रहेगा 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर रहेगा, तो यहाँ पर जब जोड़ा लगाएंगे तो कितना जोड़ा लग जाएगा, 3 और एक ले बच जाएगा, यानी कि 4 जोड़ा। तो यहाँ से जो बाहर निकलेगा 4 डिजिट बाहर निकलेगा। तो होप सो ये सब आप लोगों को समझ में आ गया। हमेशा ध्यान देना, अगर 4 अंक दिया हुआ है तो यानी कि 2 जोड़ा लगेगा, इसीलिए 2 डिजिट बाहर निकलेगा। अगर 5 डिजिट दिया हुआ है
तो 3 जोड़ा लगेगा, तो 3 डिजिट बाहर निकलेगा। अगर 6 अंक दिया हुआ है स्क्वायर रूट में, तो इसमें 3 जोड़ा लगेगा, इसीलिए इसमें भी 3। 7 अंक दिया हुआ है तो 4 जोड़ा लगेगा, इसीलिए 4 डिजिट बाहर निकलेगा। अब हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। जैसे दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 9604, 9604। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख पा रहे हैं कि यानी कि यहाँ जोड़ा लगाएंगे, 2 अंक लगा लिए, इधर बच गया 2 अंक। तो ये जो 2 अंक है इसका यूनिट डिजिट कितना वाले 4, 4 वाले जी। तो यहाँ हम लोग जान पा रहे हैं कि अगर यूनिट डिजिट 4 है तो या तो उसका 2 हो सकता है या तो उसका 8 हो सकता है। यानी कि अगर यूनिट डिजिट 4 वाले तो या तो उसका 2 हो सकता है, यानी कि 2 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है। तो यानी कि जब इस तरह से हम लोग ले लिए तो ये यानी कि जोड़ा का काम खत्म हो गया। अब यहाँ बचा 96। तो 96 को हम लोगों को देखना है कि यानी कि किस किस स्क्वायर के बीच आ रहा है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि 96 होता है, तो यानी कि 96 जो होता है 9 के स्क्वायर यानी कि 81 और 10 के स्क्वायर 100 के बीच में होता है। यानी कि 9 के स्क्वायर 81 और 10 के स्क्वायर 100 के बीच में होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब भी यानी कि हम लोग लेंगे तो इससे छोटा वाला स्क्वायर लेंगे, यानी कि ऊपर वाला लेंगे, तो ये बन जाएगा यानी कि कितना का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर। तो इसीलिए या तो संख्या यानी कि 9 का स्क्वायर लेंगे तो संख्या बन जाए 92, या तो संख्या बनेगा 98। हमेशा ध्यान देना है यानी कि जो संख्या बीच में रहेगा उसमें जब स्क्वायर लेना है तो हमेशा ऊपर वाला लेना है। लेकिन यहाँ भी 2 संख्या बना, 2 संख्या बना, तो हम लोगों को इसमें पहचानना है कि ऊपर वाला सही होगा कि नीचे वाला। तो देखो अब देखना है कि 96 जो है वो 81 के ज़्यादा नज़दीक है या तो 100 के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 96 जो है वो 100 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि नीचे वाला है, इसीलिए हो जाएगा नीचे वाला सही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा 98। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दिया हुआ है रूट अंडर 60 84, 60 84 दिया हुआ। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ देखिए यूनिट डिजिट देखना है, तो इसमें भी यूनिट डिजिट कितना वाला है 4। तो इसका भी यानी कि या तो 2 होगा या तो 4 होगा, सॉरी या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। फिर हम लोगों को इसे देखना है, तो इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि 60 है, 7 के स्क्वायर 49, 60 जो है 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर 64 के बीच में है, यानी कि 60 जो है 49 और 64 के बीच में है। तो ये जो 60 से ऊपर क्या है 7 का स्क्वायर, तो इसीलिए 7 वाला लेंगे, हमेशा लेना है ऊपर वाला। तो यहाँ बन जाएगा क्या 72 या तो 78। अब इन दोनों में से कौन होगा, तब हम लोग इसमें देखेंगे कि 60 जो है 49 के ज़्यादा करीब है कि 64 के ज़्यादा करीब है। 60 जो है 49 के ज़्यादा करीब है कि 64 के ज़्यादा करीब है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 64 का ज़्यादा करीब है, यानी कि 64 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसीलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा नीचे वाला, यानी कि 78 हो जाएगा। और अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तीसरा दिया हुआ है 9409, 9409। तो इसका यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है 9। जब यूनिट डिजिट यानी कि 9 आता है तो या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। तो इन दोनों का काम खत्म, बाकी बचा 94। तो 94 में भी हम लोग जानते हैं कि 9 के स्क्वायर 81, 94 जो होता है 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में होता है। तो हमेशा यानी कि ऊपर वाला लेना है, तो यानी कि हो जाएगा 9 वाला, या तो बनेगा 93 या तो बनेगा 97। फिर हम लोगों यानी कि इन दोनों में से चुनना है कौन संख्या होगा। तो यानी कि हम लोग देखेंगे 94 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 81 के कि 100 के। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 94 जो है 100 के ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए हो जाएगा नीचे वाला ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए नीचे वाला आंसर हो जाएगा, नीचे वाला आंसर हो जाएगा। जैसे अगला है
अगला दिया हुआ है 187 69, 187 69। यहाँ देखो 2 4 5 अंक दिया हुआ है, तो जाहिर से बात है यानी कि स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा तो कितना डिजिट निकलेगा, 3 डिजिट। तो हम सबसे पहले देखते हैं 9, तो 9 तो या तो 3 में होगा या तो 7 में होगा, तो इन दोनों का काम खत्म। अब हम लोगों को 3 डिजिट बना, 3 डिजिट यानी कि शेष रह गया, तो तीनों डिजिट को कंसीडर करना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 187 यानी कि किस 169 यानी कि 13 के स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196 के बीच में आ रहा है, यहाँ 187 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यहाँ से बन जाएगा यानी कि ऊपर वाला लेंगे तो ये बन जाएगा 133 या तो 137। तो हम लोगों को यहाँ भी देखना है कि यानी कि 187 जो है ये नीचे वाला के ज़्यादा नज़दीक है कि ऊपर वाला के ज़्यादा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 187 जो है नीचे वाला ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा, नीचे वाला। अगला देखते हैं हम लोग, जैसे लिखल है 1024, 1024। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 4 है, तो यूनिट डिजिट अगर 4 है तो उसका स्क्वायर रूट कितना बाहर निकलेगा, या तो 2 निकले या तो 8 निकले, तो इन दोनों का काम खत्म। अब हम लोग को 10 देखना है, तो 10 जो होता है 10 है, तो ये 2 के स्क्वायर 4 नहीं सॉरी 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 के बीच में है, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 के बीच में है। तो हम लोगों को हमेशा ऊपर वाला लेना है, तो या तो बनेगा संख्या 32 या तो संख्या बनेगा 38। अब इन दोनों में पहचान करना है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 10 या तो 16 के ज़्यादा नज़दीक है कि 9 के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10 जो है 9 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी ऊपर ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए हो जाएगा ऊपर वाला आंसर। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। दिया हुआ है रूट अंडर 691 79, एगो दिया हुआ है 15 625। तो देखो यहाँ आया 9, जब 9 आता है तो हम लोग कितना लेते हैं, या तो 3 हो जाएगा या तो 7 हो जाएगा, इन दोनों का काम खत्म। यहाँ बचा 3 अंक, तो हम लोगों को इन तीनों को यानी कि 691 को देखना है कितना कितना स्क्वायर के बीच आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 26 का होता है, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना हो जाता है, इनकी हो जाएगा 4 7 7 49 7 2 14 9 28, इनकी 9 729 हो जाएगा, यानी कि 729 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं यानी कि 691, तो 691, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि हम लोग हमेशा ऊपर वाला लेते हैं, तो यहाँ 26 का स्क्वायर है 26, इधर लिखा जाएगा 3, 26 वो है 7, तो इन दोनों में से कोई संख्या हो जाएगा। तो हम लोगों को देखना है कि नीचे वाला होगा कि ऊपर वाला। तो हम लोग देखते हैं कि 691 इसके ज़्यादा नज़दीक है कि इसके ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 691 जो है 676 के ज़्यादा नज़दीक है ऊपर में, तो इसीलिए हो जाएगा ऊपर वाला सही। ठीक है, यही हो जाएगा गलत। लेकिन इसमें देख पा रहे हैं यूनिट डिजिट कितना है 5, तो हम लोग जानते हैं कि अगर 5 यूनिट डिजिट है स्क्वायर रूट में तो इसका सिर्फ होता है 5, तो 5 हो गया, तो यानी कि इन दोनों का काम हो गया। बचा 156, 156 कौन कौन स्क्वायर के बीच है, यानी कि 12 के स्क्वायर 144 होता है और 13 के स्क्वायर 169 होता है, इन दोनों के बीच है। तो इन दोनों के बीच है तो हम लोगों को हमेशा ऊपर वाला लेना है, तो हो जाएगा 12 25, तो इसमें तो एक ही संख्या बना, तो इसीलिए हो जाएगा 125। तो होप सो आप लोगों को स्क्वायर रूट समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।